अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नमस्ते एंड सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है पाकिस्तानी स्कूल्स, व्हाट पाकिस्तानी स्कूल्स टीच अबाउट इंडिया। तो चल के देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। मैं थोड़ा सा बताना ये चाहूँगा वीडियो से पहले कि क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है उसमें और अगर वीडियो में क्या वही एंगल दिखाया जाता है या चेंज होता है मुझे नहीं पता। मैं फ़र्स्ट टाइम आपके साथ ये वीडियो देखूँगा, लेकिन हमारा जब स्टार्ट हुआ तो वैसे भी जैसे जिस तरीके से दोनों देश सेपरेट हुए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा बहुत दर्दनाक एक स्टोरी थी। तो उसके बाद मैं ये कहूँगा भी नहीं कि एक्सपेक्ट किया जाए कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा दिखाया गया होगा, क्योंकि 3 जंगें लड़ चुके हैं। लेकिन ये किस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 65 की जंग को लेकर भी जाहिर सी बात है पाकिस्तान ब्लेम करता है इंडिया को, इंडिया ब्लेम करता है पाकिस्तान को। और दोनों का यहाँ पर भी डिफरेंस है कि जंग जीती किसने। इसी तरीके से जब भी इंडिया का जिक्र पाकिस्तान में किया जाता है तो जाहिर सी बात है एक दुश्मन मुल्क की सूरत में ही किया जाता है। और इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं वो चल के इस वीडियो में देखते हैं। जिन चीज़ों से मैं एग्री करूँगा आपको टोटली बताऊँगा कि हाँ ऐसा है या कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है उस चीज़ को। और अगर किसी चीज़ से मैं डिसएग्री करूँगा तो वो भी खुलकर आपसे बात करूँगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है 1965 का वॉर इंडिया नहीं पाकिस्तान जीता था। ये मैंने आपको पहले इंडिया बता दिया। पाकिस्तान के कब्जे में चला नहीं, गया इस तरह और नहीं दरिया कहते। दिली दिखाते हुए पाकिस्तान ने जीता हुआ सारा इसका मैं हिस्सा आखिर में इंडिया को बताता हूँ। वापस लौटा दिया। ना ना ना, ऐसा हम नहीं, पाकिस्तान की इस स्कूल बुक में लिखा हुआ है। लेकिन बस इतना ही नहीं, हिंदुस्तानी काफिर हैं, धोखेबाज हैं। ऐसा बच्चों को 4th स्टैंडर्ड से ही सिखाया जाता है। फिर यही नादान बच्चे ऐसा कुछ कह देते हैं। इनको रहने नहीं देना चाहिए, जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी। और यही दुश्मनी के बीज उगकर जब बड़े होते हैं तो उनमें कुछ इस प्रकार की नफरत सुनाई देती है। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। लेकिन क्या आप जानते हो, इन सारी नफरतों का जन्मदाता है एक अकेला इंसान। अगर वो ना होता तो शायद आज इंडिया पाकिस्तान एक होता। नंबर 1, कल्चर। पर नहीं, पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक बच्चों को सिखाती हैं कि मूर्तियों की पूजा करने वाला काफिर कहलाता है। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा। BBC अब सोचने वाली बात है कि डॉक्यूमेंट्री ये सुनकर वहाँ के हिंदू बच्चों पर क्या क्या बीतती होगी। यहाँ तक कि उनके 6th स्टैंडर्ड के सोशल स्टडीज में ये लिखा है कि इंडियंस के घर उनके दिल की तरह छोटे होते हैं और इंडियंस हमेशा से अंधेरे वाले घर में रहना ही पसंद ये करते मैंने हैं। नहीं बस कभी सिर्फ घर सुना। नहीं, पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में मंदिरों को भी छोटा, अंधेरों से भरा और गंदा कहा जाता है, जहाँ हिंदुस्तानी नकली मूर्तियों की पूजा करते हैं। उनका ये भी कहना है कि इंडिया में बाल विवाह करना एक आम बात है और औरतों की इज्जत तो वहाँ ना के बराबर की जाती है। कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते थे। अब भले ये पुराने जमाने में होता था, पर आज की सच्चाई क्या है वो तो सब जानते हैं। पर इन सब में एक ताज्जुब करने वाली बात ये तक थी कि इन्हें ऐसा भी पढ़ाया जाता है कि पहली दफा लिबास सिलने का आविष्कार पाकिस्तान में हुआ था। पर रियलिटी देखें तो हर कोई जानता है कि ये आविष्कार इजिप्ट से आया है। नंबर 2, जियोग्राफी। 8th स्टैंडर्ड के बच्चों की बुक्स में तो इंडियंस को ही धोखेबाज कहा जा रहा है। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदू ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। दरअसल उनका कहना है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में राज कर रहे थे तब उन्हें भगाने में मुसलमानों ने हिंदुओं का साथ दिया था, पर उसके बदले में पार्टीशन के रूप में हमें सिर्फ धोखा मिला। लेकिन अगर एक्चुअल हिस्ट्री की बात करें तो बंटवारे से पहले 1906 को ढाका में एक मुस्लिम लीग बनाई गई, जिसकी हार 1937 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा हुई। फिर कांग्रेस ने आम जनता को साथ लेके चलना शुरू किया, पर इस वजह से यूपी, बंगाल और पंजाब के मुस्लिम जमींदारों को खतरा महसूस होने लगा। उन्हें लग रहा था कि ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी आम लोगों को बढ़ावा देगी और हमारा रुतबा कम हो जाएगा, हमारी जमीन जायदाद सब में बांट दी जाएगी। और इसी वजह से अपने रुतबे को बचाने के लिए उन्होंने इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की नींव रखी। नंबर 3, हिस्ट्री।
अब बंटवारा तो हो गया, पर उसका सारा इल्जाम उन्होंने हिंदुस्तानियों पे डाल दिया और ऊपर से 11th और 12th में पढ़ते बच्चों को हिस्ट्री में ये सिखाने लगे। 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। इतना ही नहीं, इन्होंने तो पूरी हिस्ट्री बदल के रख दी है। जैसे 13वीं सदी में पाकिस्तान के दायरे में पूरा उत्तर भारत और बंगाल आ चुका था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण तक का भारत जीतकर उसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया और 16वीं सदी तक तो पूरा इंडिया गायब हो गया था और दुनिया के नक्शे में सिर्फ पाकिस्तान बचा था। अब जो पाकिस्तान बना ही 1947 में था, वो 13वीं और 16वीं सदी में ये सब कैसे कर सकता है? ऐसा सब ऊट पटांग लिखा गया MD जफर की किताब अ टेक्स्ट बुक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज में। और ऐसे इनके बिना सिर पैर वालों वाली हिस्ट्री की हद तो तब पार हुई जब उन्होंने कहा कि 1965 का वॉर असल में पाकिस्तान ने जीता था। पाकिस्तानी सेना ने भारत के कई इलाके जीत लिए और जब भारत हार की कगार पर था, तभी भारत ने UN से युद्ध को सीज करने की मदद मांगी। फिर क्या, पाकिस्तान ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए युद्ध को रोका और सारे जीते हुए इलाके इंडिया को वापस दे दिए। ये सुनकर तो बस इतना ही लगता है कि हमारी पंचतंत्र की कहानियाँ भी इससे ज्यादा लॉजिकल और मीनिंगफुल होती हैं। अब बारी आती है ये जानने की कि इन सब के पीछे आखिर था कौन। मोहम्मद जियाउल हक, जो पहले पाकिस्तान आर्मी के हेड और बाद में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना, ये इंसान एक तरफ तो इंडिया के साथ भाईचारा बना रहा था और दूसरी तरफ दुश्मनी की जड़ें गहरी कर रहा था। पर गौर करने वाली बात तो ये है कि हम यहाँ दो भाई या दो घर की नहीं, दुनिया के दो देशों की बात कर रहे हैं। कैसे सिर्फ एक इंसान एक पूरे देश के यूथ को दूसरे देश से इतनी नफरत करने पर मजबूर कर रहा है? क्या इसका असर हमारे भविष्य पर नहीं पड़ सका? नंबर 4, सोशल इम्पैक्ट। क्योंकि सोचो, अगर एक मासूम बच्चा स्कूल में बैठा है और अचानक से पढ़ते वक्त टीचर ऐसी बात सिखा दे कि जिससे पूरा क्लास उस बच्चे को ऐसी नजरों से देखे जैसे उसने कोई गुनाह किया हो, तो और यही पाकिस्तान में इसके साथ हुआ था। ऐसी चीजें हम पढ़ते थे तो इस तरह से होता था कि सब क्लास के जो लोग होते थे मेरी तरफ एकदम से देखते थे। दुश्मनी के लेसन तो मानो आम बात है उनके सिलेबस की, पर इनकी इसी शिक्षा का आज नतीजा प्यू रिसर्च सेंटर की स्टडी में सामने आया है, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आने वाली इंटॉलरेंट कंट्री है। अब ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन देकर लोगों को गुमराह करोगे तो लोग तो इन्फ्लुएंस होंगे ही। और ये बात खुद पाकिस्तानी राइटर और हिस्टोरियन के अजीज भी अपनी बुक मर्डर ऑफ हिस्ट्री में कही है, जो यूके की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और शायद जब वो पाकिस्तान से निकलकर बाहर पढ़ने गए तब उन्हें असली हालातों का पता चला होगा, जिस वजह से उन्होंने ये तक कहा है कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक कई सारे एरर्स, गलत उदाहरण, गलत डेफिनेशंस और झूठे बयान से भरी हुई है। कई जगह पर तो सरासर झूठ, आधा सच और वन साइडेड ओपिनियन बताए गए हैं। अब एक और पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में इंडिया के बारे में गलत बोल के झूठा इतिहास सिखाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इंडिया में जो सच्चाई है वो ही सिखाई जा रही है, जिसकी वजह से इंडिया में आज हिंदू और मुस्लिम प्यार से रह रहे हैं और अपना कीमती वक्त फिजूल की बातों में ना गवा के तरक्की में लगा रहे हैं। पर कुछ पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं जो सच का साथ देना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि कम से कम हमें दानिस्ता झूठ जो पैदा किए गए हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। वो जानते हैं कि उनके स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी पर क्या असर हो रहा है। नंबर 5, ओपिनियंस। ये सब आप भी देख सकते हो कि कैसे जब एक रिपोर्टर ने युवाओं से इंडिया के बारे में सवाल किए तो उनकी उस पर क्या राय निकल के आई। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। ये बातें सुन के साफ समझ आ रहा है कि लोगों का ब्रेन वॉश किस हद तक किया गया है और सिर्फ युवा नहीं, टीनेजर बच्चों के दिमाग में भी ऐसा ही कुछ भरा गया है। इतनी नफरत दिमाग में आ कहां से रही है? और जब उन्हें पूछा गया कि असल में कौन करता है लड़ाई, तो बच्चों ने कहा इंडिया वाले करते हैं ज्यादातर। और शायद ये सिर्फ पाकिस्तानी एजुकेशन ही नहीं, मीडिया इन्फ्लुएंस का भी असर है, क्योंकि इसी असर के चलते बच्चों के मन में बदले की भावना तक जाग गई है। हाँ, वो उनके बदला लेंगे, वो उधर से उनका बदला लेंगे। अब सोचने वाली बात है कि ये टीनेजर्स आगे जाके पाकिस्तान का भविष्य बनेंगे और यही बच्चे आज इंडिया को एक देश तक मानने से इनकार कर रहे हैं। इंडिया कैसा मुल्क है? कोई मुल्क नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर सही हाथों में जा रहा है? इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या? वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उन पे। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी कुछ प्रतिशत जर्नलिस्ट हैं जो लॉजिक का साथ देते हुए नजर आते हैं। अब इलाज क्या है? वो हिस्ट्री जिसको बावजूद मर्डर किया गया, वो हिस्ट्री जिसको बावजूद
डिस्टॉर्ट किया गया या रोमांटिसाइज किया गया। जिनके साथ साथ पाकिस्तान के फेमस मैगजीन डॉन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें उन्होंने 100 से ज्यादा टेक्स्ट बुक को छाना और स्कूल्स में जाकर स्टूडेंट और टीचर्स से मशवरे किए, जिसके साथ साथ वो कई मदरसों तक में इसकी जांच करने चले गए और इसमें उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में बाकी दुनिया के बढ़ते वजूद से इस्लाम को खतरे की बात हो रही है। पर ये सारी बातें जो टेक्स्ट बुक में छाप रहे हैं वो बेबुनियादी है। अब क्या लगता है भाई लोग, ऐसा करने का कारण क्या हो सका? ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स। नंबर 6 कंक्लूजन। और इसी पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए भले ही पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के लिए नफरत के बीज बोए थे, लेकिन आज उन्हीं बीजों से बना हुआ पेड़ का नतीजा पाकिस्तानी युवाओं को ही भुगतना पड़ेगा। ऐसी सोच उनकी तरक्की के बीच तो आ ही रही है, लेकिन अगर इन बच्चों को बाहर किसी देश में कुछ कर दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिली तो वो उधर इसी गलत नॉलेज के साथ जाएंगे। तो आज फैक्ट भाई ने आपको बताया कि सरहद के उस पार बच्चों को हिस्ट्री बुक में कैसे बेझिझक झूठ परोसा जा रहा है और उसकी वजह से बच्चों और युवाओं पर हुआ असर देख लगता नहीं कि आने वाले दिनों में भी इंडिया पाकिस्तान के बीच की दुश्मनी कभी खत्म होगी। परफेक्ट भाई यही आशा करता है कि हर एक इंसान दूसरे इंसान को इंसानियत की नजर से देखे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और इसी के साथ अगर आपको देखना है कि पाकिस्तानी लोग इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं तो आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। यार मैं एक बात करना चाहूँगा, जैसे इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, इस चीज़ पर मैं भी बिलीव रखता हूँ और रखना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर फैक्ट पर हम बात करते हैं, चले कुछ चीज़ों से तो मैं बिल्कुल एग्री करूँगा इनकी। जैसे ये बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है ये मेरी नज़र से एक दफ़ा पहले गुजर भी चुकी है और मुझे इंतहाई दुख होता है इस तरह की चीज़ देखने में कि यार एक स्टूडेंट है, वो बच्चा है, वो ये देख रहा है कि कैसे जो है वो पढ़ाया जा रहा है अगर हिंदू के बारे में कुछ, तो वो जाहिर सी बात है सारे स्टूडेंट उसको देख रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा बुरा फील करेगा। इंडिया के बारे में कोई बात होती है, चलो मैं फिर भी उस चीज़ को थोड़ा सा हज़म कर लूँगा कि जाहिर सी बात है इंडियन टेक्स्ट बुक में मैं ऐसा नहीं मान सकता कि वहाँ पर पाकिस्तान के बारे में सारा अच्छा ही लिखा होता होगा। दोनों ममालिक में ऐसा है कि कुछ ना कुछ अपने स्टूडेंट्स को बताया ही जाता होगा कि यार वॉर्स कैसे हुई या फिर हमारा बंटवारा हुआ कैसे। अगर सब अच्छा था तो बंटवारा हुआ ही क्यों? तो वो तो एक लॉजिक तो पेश करनी ही करनी है कि यार ये वजह थी। लेकिन किसी मज़हब के बारे में कोई बात की जा रही है इस तरीके से, तो वो तो उसको मैं किसी सूरत भी जस्टिफिकेशन उसकी कोई है ही नहीं और ना मैं जस्टिफाई करूँगा और मैं कहूँगा कि बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। चाहे वो कोई क्रिश्चियन है, उसको अगर थोड़ा सा भी आप इस तरीके से डिग्रेड कर रहे हो बाकी स्टूडेंट के सामने, या हिंदू है या फिर कोई और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, तो वो बेचारा क्या फ़ील कर रहा होगा एक स्टूडेंट। तो आप इस तरीके से तो अपनी टेक्स्ट बुक नहीं बना सकते कि आप दूसरे को जो है वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए बनाएं। आपने पूरे पाकिस्तान के लिए अगर बनानी है तो पाकिस्तान में हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और भी काफ़ी लोग रहते हैं, तो उन्होंने भी वही पढ़नी है। तो आपको ये चीज़ ख्याल रखना चाहिए। जिधर तक ये बात की जा रही है कि इंडिया से कुछ चीज़ें तो मैं बिल्कुल, मैंने स्टार्ट में भी बोला था कि जैसे 65 की जंग है तो वो ज़रूर पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में क्लियर कट लिखा हुआ था कि यार इब्तदा उन्होंने की और जीते हम जंग। लेकिन वो इस सूरत में नहीं जैसे इन्होंने थोड़ा उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान किया कि पूरा इंडिया पाकिस्तान के कब्ज़े में चला गया था और फिर हमारी दरिया दिली थी कि वापस किया। वो इस सूरत में लिखा होता है कि इंडिया ने अटैक किया और हमने उसको अच्छे तरीके से डिफेंड किया। इतना ऐसे नहीं है कि यार काफ़ी इलाके कब्ज़े में कर लिए थे, तो ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। हो सकता है अगर हो तो मुझे उस चीज़ का इल्म नहीं है। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे एक फैक्ट और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं ये मानता हूँ कि यार पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है तो वो गलत है और वो बहुत बुरा है, उसको निकालना चाहिए। लेकिन हमारी यूथ में जहन, जैसे इन्होंने एक पोर्ट्रे किया है कुछ यूट्यूबर्स को लेकर कि वो जो टीनेजर से बात करें, यार वो फेक है, वो मुझे नहीं समझ आती। वो अपने व्यूज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने इंडिया से व्यूज़ लेने होते हैं, तो वो सब वैसा ही दिखाने की कोशिश करते हैं और पता नहीं उनको वैसा बोला जाता है कि आप ऐसा बोल देना या यूं कर देना, या एक वो चीज़ें देखें। अब वो वो लाइव तो नहीं चल रहा, वो उन्होंने कितनों के इंटरव्यूज़ किए और उसमें से उन्होंने अपनी मर्ज़ी का क्या पिक किया ताकि उसके व्यूज़ बढ़ें, तो वो उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को आप देख रहे हैं तो मेरा तो दिल दुखता है कभी कभार, और मैं ये बिल्कुल बोलूँगा कि बॉलीवुड की मूवीज़ में पाकिस्तान के बारे में कुछ बोला जाता है, मुझे कभी भी दुख नहीं हुआ उस चीज़ का, मुझे कभी भी दुख नहीं होता।
कि यार अगर एक बंदा दिखाया है और वो पाकिस्तानी है या फिर वो पाकिस्तान जो है वो कुछ गलत कर रहा है, ठीक है, खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर बॉलीवुड में अक्सर ये भी दिखाया जाता है कि यार अगर कोई विलन का रूप है तो वो दाढ़ी दिखाकर या मुस्लिम को उस तरीके से दिखाना, तो वो अगर मैं तो देखो पाकिस्तानी हूँ, लेकिन अगर मैं इंडिया में रह रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो चीज़ मैं ये समझता हूँ कि उधर के फिर मुस्लिम्स को ये चीज़ बुरी लगती होगी कि यार आप एक मूवी में कभी भी विलन दिखा रहे हो तो वो उसको, या एक बुरा करैक्टर दिखा रहे हो तो उसको आप इस तरीके से ही पोर्ट्रे कर रहे हो कि यार वो 5 वक्त का नमाजी है या फिर वो मस्जिद में पढ़ा रहा है तो वो इस तरीके से है, वो यूँ है। दोनों तरफ से ये चीज़ गलत होती है। पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं कंडेम करता हूँ, बिल्कुल गलत है। और अगर इस तरीके से नफ़रत फैलाई जाती है तो वो उसका जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ता है, फिर जाहिर सी बात है वो एक जहन बन जाता है। और यहाँ पे ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अपनी कैंपेन में, अपने उसमें जो है वो इंडिया मुखालिफ जो है एक नैरेटिव बनाने की, बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये सारा गंद भी फैला हुआ है और ये ख़त्म होना चाहिए। तो मेरे नज़दीक ये सारे फैक्ट थे। आप लोग इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, और अगर आपकी इस बारे में क्या राय है वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरी कोई बात, किसी का दिल दुखा हो मेरी किसी बात से, तो मैं पहले से सॉरी करता हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन जो फैक्ट है या जो कुछ मेरे जहन में है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। ये थी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।